हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर जो सेकंड है हमारा, भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे, इसके क्वेश्चन से हम लोग आज सॉल्व करेंगे 121 से लेके 150 तक की। ठीक है, तो हमारे 150 क्वेश्चन इस पर कंप्लीट हो जाएंगे। और जिन्होंने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। ठीक है, तो ये हो गया। और प्लस दूसरी बात की, इसके साथ साथ हम लोग नोट्स भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। और फिर इसके बाद हम लोग जो चैप्टर वाइज भी कर लेंगे। और जो हमारे टॉपिक वाइज भी होते हैं ना, टॉपिक वाइज कि कौन से टॉपिक के ज़्यादा पूछा, जैसे कि ईयर वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है इस पर, तो हम लोग एक ही जगह जब इसको पढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते पहले आज का हम लोग का। तो इस पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अवयव तथा अवरोधन को कम करना, या फिर कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, कुपोषण की समस्या को दूर करना। आगे देखते हैं, शिमला शिक्षा समझौता सम्मेलन से 1901 का आयोजन किया था, किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, या फिर लॉर्ड रिपन द्वारा, या फिर लॉर्ड कर्जन द्वारा, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। फिर है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। 1970 में, 1975 में, 1976 में, या फिर 1980 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1976 में, 1976 में। फिर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई, ऑप्शन दिया गया है सन 1950 में, सन 1988 में, सन 1948 में, या फिर 2000 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1988 में। फिर है ये 125 है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई 5 अक्टूबर 1993 से, या फिर 20 जनवरी 1995 से, या फिर 31 नवंबर, सॉरी 31 नवंबर कहाँ से हो जाएगा, ये 30 नवंबर होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 31 का होता ही नहीं है। हाँ 30 नवंबर 2000 से, या फिर 17 मई 1993 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मई 1993 से। फिर है क्वेश्चन नंबर 126, कहाँ गया, हाँ 126 है ये। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है अवरोध, पृथक्करण, या फिर ह्रास, या फिर विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। फिर है 1960 से लेकर 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे राममूर्ति, या फिर राधा कृष्णन, या फिर डीएस कोठारी, या फिर CUN डेवर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से CUN डेवर। फिर है उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम से प्रारंभ की गई थी सन 1965 से 66, 1997 से लेकर 98, या फिर 1990 से लेकर 91, या फिर 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 97 से लेके 98। फिर है शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था, किसने दिया था? हर्टांग समिति ने, कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, या फिर वुड के घोषणा पत्र ने। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, हर्टांग समिति ने दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिया गया भुवनेश्वर, नई दिल्ली, कलकत्ता, या फिर मद्रास।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, नई दिल्ली में है। फिर है बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, 1945 में, 1985 में या फिर 1980 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में पारित हुआ था। फिर है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया जाए वह है या किया गया है? तो धारा 25, धारा 23, धारा 45 या फिर धारा 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 132 का सी ऑप्शन से, धारा 45। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कैसे इसको याद करना है। आर्टिकल है वैसे, धारा इस पर लिखा हुआ है। आर्टिकल 45 को याद करने के लिए मैंने सिर्फ ये बताया था कि 45 लिखिए, उस पर खाली 6 लगा दीजिए। जहाँ 6 लगाएंगे तो आपको खुद ही याद जाएगा 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये। ठीक है, और ये 45 और प्लस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1 से लेके आप 51 तक की आर्टिकल्स जो है उसको एक बार देख लें, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं इसी से ही आएंगे अगर आर्टिकल्स आता है तो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट वाले आर्टिकल्स हैं वो इसी में, फिर इसके बाद राजनीति वाले स्टार्ट हो जाते हैं कि फलाना ठिकाना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और सीएम, गवर्नर, स्टेट, सेंटर, ये सब आ जाते हैं। तो जो हम लोग के लिए है, मानव लोगों के लिए है, वो इसी में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 133 में है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या फिर DPEP। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पोषाहार वितरण योजना। फिर है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, किसको बोला जाता है? वुड के घोषणा पत्र को या फिर साजौंट को या फिर कजैन योजना को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, वुड के घोषणा पत्र को बोला जाता है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 135 और इसमें दिया गया है निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रवर्तक थे, कौन थे? ऑप्शन दिया गया बेंटिक, आकलैंड, मैकाल या फिर एडम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैकाल। और फिर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा का में अपव्यय व अवरोधन की समस्या को दूर समस्या को की ओर होना चाहिए, की ओर किस समिति ने ध्यान दिया था? तो इस पे ऑप्शन दिया गया हंसा मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति या फिर हटांग समिति या फिर यशपाल समिति। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, हटांग समिति ने ध्यान दिया है। फिर है स्कूल एक वृहत समुदाय के अंतर्गत एक छोटा समुदाय है, ये कथन किसका है? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है और जल्दी याद भी हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया ताराचंद्र का है समिति या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का है या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग का या फिर कोठारी आयोग का है। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग का है ये। फिर है वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? हंटर आयोग ने, सैंडलर आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने या फिर कोठारी आयोग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, कोठारी आयोग ने दिया था। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी बताना है इस पे। तो ऑप्शन दिया गया है 14 सितंबर 1983 में, 2 अक्टूबर 1978 में, 15 सितंबर से 1985 में या फिर 14 नवंबर से 1981 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, 15 सितंबर 1985 में। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 140 और इस पे दिया गया दूरस्थ शिक्षा का लाभ किन लोगों को अधिक मिलता है? ऑप्शन दिया गया है औपचारिक शिक्षा से दूर हुए लोगों को या फिर स्कूली बच्चों को या फिर मजदूरों को या फिर ग्रामीण बच्चों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, औपचारिक शिक्षा से दूर हुए लोगों को। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1988 में, 1990 में, 1992 में या फिर 1996 में।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1992 में किया गया था। फिर है NCERT किस प्रकार की शिक्षा के सुधार से संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा या फिर दूरस्थ शिक्षा। तो NCERT जो है वो है शिक्षक शिक्षा के सुधार से संबंधित है। फिर है एक राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? SN मुखर्जी जी या फिर डॉक्टर DS कोठारी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर है भाषा समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र दिया गया था? मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद या फिर कोठारी आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। फिर है क्वेश्चन नंबर 145 और इसमें दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर मुदालियर, डॉक्टर राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है 146 और इसमें दिया गया निम्न में से सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण है B.Ed, M.Ed, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण या फिर BTC। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण। फिर है NCERT की स्थापना कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है ये वाला, ठीक है, चाहे इस पे पूछ लिया जाए या फिर कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है ये। ऑप्शन दिए गए 1961, 1963, 1965 या फिर 1967। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। और फिर है मुदालियर आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या फिर प्राथमिक शिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से माध्यमिक शिक्षा से थी। और फिर भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? नई दिल्ली, कोटा, हैदराबाद या फिर पूना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से हैदराबाद में हुआ था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा सरकारी अभिकरण है? NCERT या फिर फैमिली इंडिया फेडरेशन, FIT या फिर NPT। तो इसका आंसर हो जाएगा NCERT, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पेपर सेकंड के, जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। और अब हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक की पेपर सेकंड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके अपना देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।